हालेलुया। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। जिसको जहां जगह मिलती है वो वहां बैठ जाए। प्रभु ने एक बार फिर से हमें और आपको ये पवित्र समय दिया कि हम उसके वचन में बैठें, उसके वचन को सुने और इस पृथ्वी पर जीवन के सत्य को जानने पाएं। हर बातें भाप के समान हैं। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्य का जीवन एक भाप के समान है और इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म लेता है और एक भाप के समान उसकी आयु ढल जाती है और मनुष्य जाता रहता है। लेकिन खुदा ने इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए एक सबसे उत्तम बात रखी है और जो मनुष्य उस उत्तमता को पकड़ता है, जो मनुष्य अपने जीवन में अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए प्रयत्न करता है, मेरे प्यारे भाई बहनों, वो अपने पिता का एक प्रिय पुत्र बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब यहाँ पर बैठे हैं और हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। योजना पिता ने एक बनाई और वो योजना ये कि हम पिता के वचन को सुनने पाएं। आज इस घर में प्रार्थना हो रही है और हम सब भाई बहन यहाँ पर इकट्ठा हैं कि हम यहाँ पर एक साथ इकट्ठा होकर अपने पिता की इच्छा को पूरा करें। तो इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चलें, हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलें, हम प्रार्थना करेंगे और हम सब प्रार्थना में अपने आप को तैयार करेंगे और अपने हृदय को नरम करेंगे, अपने आप को दीन करेंगे और अपने आप को पिता के सम्मुख रखेंगे। तो मेरा निवेदन है बहन शीला पीटर से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता कि आज इस घर में तेरा वचन आया है। ये तेरी योजना है प्यारे प्रभु, क्योंकि इस घर में भी तेरी एक बेटी थी प्यारे प्रभु जो आज हमारे बीच में है। लेकिन उसकी इच्छा थी, इसलिए उसकी इच्छा को पूरी करना सब घर वालों का बनता है कि जो इच्छा उसकी थी उसको पूरी करें। इसलिए इन सबका एक मन हुआ और इन्होंने यहाँ एक मीटिंग रखाई है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। तो धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि आज तेरा वचन इस घर में आया है और यही प्रार्थना करते हैं पिता कि जब तेरा वचन इस घर में आया है, जितने भी इस घर के सदस्य हैं प्यारे प्रभु और जो आपको जानते हैं और जो नहीं जानते हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक को प्रभु अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ दें, उनकी अक्ल को खोल, बंद आंखों को अपनी रोशनी प्रदान कर, उनके कानों को खोल दे खुदा कि तेरे वचन को वो जाने और विश्वास में आगे बढ़े। आत्मा को बचाई जाए तेरी सबकी तारीफ परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं और जो आपने अपने खादिम को भेजा है इस घर में वचन को लेकर, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि उनको अपनी प्रभु अपनी सामर्थ्य में दे और उनकी जुबान में आपके वचन हो, वो बोलने वाले नहीं लेकिन आपके आत्मा बोलने वाले, ताकि घर पर हर एक सदस्य यहाँ पे तेरी महिमा को देखने पाए और हर एक का विश्वास तेरे प्रति मजबूत हो कि सच में अगर खुदा है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है और सर्वज्ञान के परमेश्वर
पवित्र है, अति पवित्र है, जो सब परमेश्वर का भी परमेश्वर है, खुदाओं का खुदा, ईश्वरों का ईश्वर, प्रभुओं का प्रभु, सारी सृष्टि का करता है, सारी सृष्टि तेरी होता है। हम सब आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर पल के लिए और अपने आप को लीन करते हैं। प्रभु हम सब के विश्वास को दूर कर और हम सबको अपने तरफ लाए, हर कुमार से तुमको बचाने और आज का वचन तेरा प्यारे प्रभु हम सब के हृदय को, हमारी आत्मा को स्पर्श करने वाला हो, ताकि प्यारे प्रभु हर एक आत्मा बचाई जाए। आज हम सब पूरे विश्वास के साथ आपको धन्यवाद देते हैं और ये भी आपने हमको दिया है और हृदय की गहराई से हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु परिवार के लिए, परिवार के एक सदस्यों के लिए, कि प्यारे प्रभु इन्हें अपने सामर्थ्य में रहे और इन्हें प्रभु इनके हर दुख कष्ट जो भी इनके पास है प्यारे प्रभु इस समय प्रभु आप उनको दूर करेंगे और अपनी शांति से इनको भर देंगे। हर एक के हृदय को मुलायम कर कोमल बना और अपनी दया, अपनी शांति, अपनी प्रेम से हम सबको भर दे। हम सब विश्वास में कमजोर हैं, पापी हैं, हम कसूरवार हैं, हम निकम्मे हैं, कुछ हैं प्रभु, हम इस योग्य तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी प्रभु आप हम सबके प्रभु हैं और आप हम सबके मनों को दिलों को जांचने वाले परमेश्वर हैं। आज गुरुतायात से आपका वचन हम सबको छूने वाला हो। धन्यवाद करते हैं कि एक एक का मन बदले, एक एक अपने को तैयार करे प्रभु, क्योंकि कोई नहीं जानता प्रभु कब क्या समय है कि हमारी ये आंखें बंद हो जाए, सांसें थम जाए, फिर हम आपका धन्यवाद ना कर पाए, अपने गुनाहों के लिए तौबा न कर पाए, लेकिन आप मौका देते हैं, बार बार आप हमें मौका देते हैं। अभी भी थोड़ा समय बाकी बच्चों अपने मन को बदलने, अपने आप को तैयार करें। तो खुदावन आज इस घर में आपकी आत्मा मौजूद है, आप मौजूद हैं, आपका चलना फिरना है, आप हमारे बीच में, हम आपको देख तो नहीं सकते खुदावन, लेकिन महसूस करते हैं, क्योंकि तेरे बड़े कार्यों को देख कर आज इस घर में प्रभु अपने सामर्थ्य को ले दे, एक एक को अपने पवित्र लोग से छूए, हर एक के हृदय को साफ कर दो, हर एक के विश्वास को हम सब तेरे बच्चे और हम विश्वास के साथ इस मीटिंग में आए हैं प्रार्थना सभा में, और इस प्रार्थना सभा को आपके हाथ में लेते हैं, आपके खादिम को आपके हाथों में सौंपते हैं और हम सब अपने आप को आपके आगे से देते हैं और इस प्रार्थना को हम आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से आपसे पूरी करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रभु की महिमा में एक गीत गाएंगे, मन का दीप जला, मन का दीप जला। प्रेज द लॉर्ड। का दीप जला, मन का दीप जला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, सच बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई, अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई, सच बतला दे तेरे
रात ये कैसी छाई, अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई। यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए, रोए तड़पे चैन ना पाए, घुट घुट कर मर जाए। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए, रो बेचैन न पाए, घुट घुट कर मर जाए। ये शुद्ध मैल दुला, मन का मैल दुला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाली। ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाली। यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले, छोड़ दे अब ये दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन तो फिरा ले। यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले। अम्मेन। छोड़ दे अब दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन तो फिरा ले। होगा तेरा भला, होगा तेरा भला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। हम एक कोरस और गाएंगे। दस हुक्म दिए तुमने और उनको ना मैं माना। 10 हुक्म दिए तुमने और उनको ना मैं माना। मैं पापी हूँ नरक का, प्रभु मुझको बचा लेना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको एक अवसर दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड, और अवसर को बहुमूल्य मानो। बोले अवसर को बहुमूल्य माने, क्योंकि दिन निकट है। अवसर को बहुमूल्य मानो क्योंकि दिन निकट है। इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे दुख भरी बात क्या है? इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे दुख भरी बात यह है कि वो आने वाले समय के बारे में कुछ नहीं जानता। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे बड़ी और सबसे बड़ा वरदान क्या है? इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे बड़ा वरदान ये, मेरे पीछे बोले, कि वो अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करे। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया देह में, तो उसने कहा मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यहाँ अपनी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रेरित का मतलब होता है भेजा गया। हालेलुया। प्रेरित का मतलब होता है भेजा गया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जहां कहीं पर भी पिता के नाम से भेजे जाते हैं, वहां पर हमारे जाने के कारण हमारे पिता को आदर और महिमा मिले। और अगर हमारे पिता को आदर और महिमा नहीं मिलती तो हमारा जाना व्यर्थ होता है। क्योंकि ये अवसर है, ये एक दिन है, ये एक अवसर है। क्योंकि खुदा ने कहा देखो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे दिन निकट हैं जब मनुष्य पूरी रीति से नष्ट किया जाएगा। क्योंकि संसार और संसार में की सारी वस्तुएं नष्ट की जाएंगी, और जो कोई संसार से प्रेम करता है वो भी उसके साथ नष्ट होगा। इसलिए खुदा ने कहा जो संसार से प्यार करता है वो मेरा विरोधी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें और आपको इस पृथ्वी पर अपने भेजने वाले की इच्छा को जानना है, और अपने भेजने वाले की इच्छा को जानने के लिए हमें इस पृथ्वी पर एक परिश्रम करना है, और वो परिश्रम मेरा नहीं बल्कि खुदा का है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसने कहा देखो ये परिश्रम तुम्हें करना ना पड़ेगा। इसलिए उसने कहा देखो ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, बल्कि तुम पूरी रीति से दृढ़ होके खड़े हो जाना, मैं तुम्हारे लिए सारे काम पूरे कर दूंगा। आमीन। तो अगर हम सब विश्वास करते हैं कि हमें बनाने वाला एक है, तो क्या हम इस बात पे किस दिन विश्वास करेंगे कि जैसे हमारा बनाने वाला एक है तो मुझे भी उस एक को जानना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब मानते हैं कि हमारे बनाने वाला एक है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर वो एक है तो मैंने उस एक को जान लिया कि नहीं जाना? आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे, और हम निकालेंगे प्रेरितों 4:12। प्रेरितों 4:12 में क्या लिखा है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेरितों 4:12। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों। जिस बहन जिस भाई के पास बाइबल है वो बाइबल को पढ़ेगा, और कस के पढ़ेगा, और बकरियों के समान मैं करके नहीं पढ़ेगा। सब साथ में पढ़ेंगे एक साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों 4:12 क्या लिखा? किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मैंने आपसे कहा प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने आपसे कहा प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कि
इस पृथ्वी पर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। जो भाई बहन आते रहेंगे वो अपने आप बैठते चली जाएंगे। कब तक हम सबकी चिंता करेंगे? और किस दिन हम अपने खुद की चिंता करेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार हम अपनी खुद की चिंता करें, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब हम अपने आप की चिंता करेंगे तब हमें मालूम होगा कि हम इस पृथ्वी पर कहाँ दौड़ रहे हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा प्रार्थना स्टार्ट होने से पहले कि हम सब मानते हैं, सब मानते हैं कि नहीं? सब मानते हैं कि हम सब को बनाने वाला एक है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, कौन है? एक। अगर हम सब ये विश्वास करते हैं कि हम सब को बनाने वाला एक है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे उस एक खुदा को जानना है। और अगर मैं इस पृथ्वी पर उस एक को ना जान पाया तो मेरा इस पृथ्वी पर आना व्यर्थ हो जाएगा। मेरा इस पृथ्वी पर आना व्यर्थ हो जाएगा। अब मेरे पीछे बोले, हाय उस पुत्र पर जो अपने पिता को ना पहचाने, जो अपने पिता को ना पहचाने, जिस रीति से तुमने पृथ्वी पर मुझे नहीं पहचाना, ठीक उसी रीति से मैं भी तुम्हें नहीं पहचानूंगा। समझ लें, मैंने कहा आप सबकी, दूसरों की, सबकी सहायता करना बंद करें, अपने खुद को बचाएं। क्योंकि जिस दिन हम अपने आप को पवित्र करेंगे, दूसरा आदमी पवित्र दिखेगा हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन हम अपने आप को बचाएंगे, अपने आप ही हमारा घराना बच जाएगा। समझें? समझें? नहीं समझे? नहीं समझे? समझना पड़ेगा। क्योंकि इस पृथ्वी पर मैं अपने बच्चों को सबसे उत्तम वस्तु दे दूं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप का मन करता है मैं अपने बच्चे को सबसे अच्छा, सबसे उत्तम वस्तु दूंगा। आमीन है? आमीन। और उस माँ बाप के पास भला कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन तब भी वो अपने बच्चे को सबसे उत्तम वस्तु उम्र भर देता रहता है। आमीन है? आमीन है? लेकिन एक समय आता है कि जब बच्चा अपने माता पिता को पहचानना बंद कर देता है, अपने माता पिता के विरोध में बोलता है, गाली देने लगता है, अपने माता पिता की कुछ भी नहीं सुनता, लेकिन तब भी माता पिता की ओर से उसे उत्तम वस्तु जैसे पहले मिलती थी वैसे ही मिलती रहती है। लेकिन एक समय आता है, ताली बजाओ, कस के बजाओ। हाँ, हम लोग जिंदा बैठे हैं ना, इसलिए ताली बजा रहे हैं। एक समय आता है जब माँ और पिता का साया उस पुत्र से उड़ जाता है, फिर उस पुत्र को उत्तम वस्तु नहीं मिलती। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक इसी तरीके से इस पृथ्वी पर जब तक हम जीवित हैं, पिता की दया हमारे ऊपर है, लेकिन जैसे ही मिट्टी में मिली, सब दया पिता की बंद। अब पिता केवल न्याय करेगा, और न्याय किस बात का होगा कि तुमने भूखे को खाना खिलाया था 40 तक। न्याय इस बात का नहीं होगा कि तुमने रोगी को मल्लम लगाया था, तुमने भूखे को खाना खिलाया था, क्योंकि यह पृथ्वी की बात है। तुम पृथ्वी के हो इसलिए तुम पृथ्वी की बातें बोलते हो। मैं स्वर्ग का हूं इसलिए मैं स्वर्ग की बातें बोलता हूं। सुन लो, जिस तरह से पृथ्वी की कोई वस्तु स्वर्ग पे नहीं चढ़ सकती, वैसे ही स्वर्ग की कोई वस्तु नीचे नहीं उतर सकती सिवाय यीशु मसीह के। अभी जो तुमने वचन में पढ़ा कि स्वर्ग में, पृथ्वी पे, मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं। क्यों? क्योंकि कोई नहीं उतरा स्वर्ग से, केवल एक उतरा, उद्धार करता यीशु मसीह। और जो उतरा वही चढ़ा, और जो चढ़ा वही उतरा। आमीन। आमीन। अगर कोई यहां मनुष्य है तो वो मुझे बताए, क्या तुम पृथ्वी की कोई भी वस्तु ऊपर ले जा सकते हो? ये भूखे को खाना खिलाना एक अच्छा काम है, लेकिन स्वर्ग नहीं जाएगा मेरी बहन। जाति जाति के लोगों में ये दुष्ट आत्मा बैठी है कि जितने अच्छे काम करो हमें स्वर्ग मिलेगा, हमें पिता प्यार करेगा। कुछ नहीं प्यार करेगा। तुमने पिता को जाना ही नहीं।
जब तुमने पिता को नहीं जाना तो पिता भी तुम्हें नहीं स्वीकार करेगा। मैं अपने पिता को, आप सोचिए, प्रेज़ द लॉर्ड, ये बच्चा बैठा है, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ये बच्चा बैठा है कि नहीं, और इसका ये पिता बैठा है, प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये बच्चा अपने पिता को रोज अच्छी अच्छी वस्तु दे, कंपनी के ब्रांडेड कपड़े दे, बहुत बढ़िया खाना दे अपने पिता को, और जीवन भर अपने पिता को सबसे उत्तम वस्तु दे, लेकिन कभी अपने पिता को ना जाने, लेकिन कभी अपने पिता से बात ना करे, लेकिन कभी अपने पिता की कहना ना सुने, पिता क्या कहेगा? पिता को किस चीज की जरूरत है? कि मेरा पुत्र मुझसे प्रेम करे, मेरा पुत्र मुझे पहचाने, मेरा पुत्र मेरी सुने, भला वो तुम्हें उत्तम वस्तु दे चाहे ना दे। हम भेंट में आशीर्वाद का आटा 5 किलो का, 4 दर्जन केले, अंगूर सब ले जाते हैं, मोमबत्ती, अगरबत्ती, गेंदे के फूल की माला सब ले जाते हैं, और भेंट में बहुत चीजें ले जाते हैं, और प्रभु के नाम में बहुत दान पुण्य करने लगते हैं, और लोगों से प्यार करने लगते हैं, लेकिन कभी भी इसकी नहीं सुनते, इसकी नहीं सुनते हम। तो उसने कहा, जैसे तुमने मुझे नहीं पहचाना वैसे मैं भी तुम्हें नहीं पहचानूंगा, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी और मनुष्य के बीच में केवल एक ही नाम, यीशु मसीह। क्योंकि कोई ऐसा नहीं जो मर के जीवित होगा। जो भी इस पृथ्वी पर आया, हर एक जन्म मरा। अगर किसी आदमी का नाम आप जानते हो जो मर के जीवित हो गया, मुझे बता दीजिए। वो केवल एक ही है, यीशु मसीह। अच्छा, मर के जीवित तो लाजर भी हुआ था, और मर के जीवित तो आज बहुत तेरे मुर्दे भी हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, लेकिन इसको जीवित होना नहीं कहेंगे जो खुद जीवित हो गया। समझें, जो खुद जीवित हो गया, जो खुद को क्रिएट कर सकता और खुद को नाश करके, शून्य करके फिर उत्पन्न कर सकता, वो है खुदा। आमीन आमीन। वो खुदा है। मेरी दृष्टि में तो वही खुदा है। अब आपकी दृष्टि में कौन खुदा हो ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरी दृष्टि में जो खुदा है, मैं जो जानता हूं, मैं वो आपको बताऊंगा, क्योंकि ये मेरा नहीं बल्कि खुदा का मैसेज है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि केवल एक ही मर के जी उठा, तो जो मर के जी उठा वही खुदा है, क्योंकि जो मर के जी उठा वो फिर कभी नहीं मरा, फिर कभी नहीं मरा। वो आज भी मेरे और आपके बीच में जीवित है। आमीन आमीन। अब सुनो, जिस रीति से किसी मनुष्य ने शब्द को नहीं देखा, मैं बोल रहा हूं, तुम्हें दिखाई दे रहा है? नहीं। मैं दिखाई दे रहा हूं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो दिखाई दे रहा है? नहीं। अगर किसी मनुष्य को दिखाई दे रहा हो तो हाथ उठाओ। जो मैं बोल रहा हूं अगर वो दिखाई दे रहा है तो हाथ उठाओ। नहीं दिखाई दे रहा, तो जो शब्द है वो आपको सुनाई देता है लेकिन दिखाई नहीं देता। ठीक उसी तरीके से खुदा आत्मा है, महसूस होता है, दिखाई नहीं देता। सच्चे। और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा, और वो आज भी मेरे और आपके बीच में है। लेकिन हमने और आपने इस पृथ्वी पर कभी भी उसे जानने की कोशिश नहीं करी। एक दिन जानने की कोशिश करी तो पता चला वचन में क्या लिखा। अब पढ़ना शुरू करो। प्रेज द लॉर्ड। निकालो सभोपदेशक उसका 7वां अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभोपदेशक उसका 7वां अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ो, क्योंकि कलाम में लिखा स्वर्ग और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा उद्धार हो सके। प्रेज द लॉर्ड। यानी इस पृथ्वी में हमें अपने पिता यीशु मसीह का अंगीकार करना है, और इससे पहले कि वो भयानक दिन आए, तीसरी आमद आए, इसी समय में हमें अपने पिता का अंगीकार करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम निकालेंगे सभोपदेशक
उसका 7वां अध्याय और उसकी पहली आयत हम सब पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सबोपदेशक 7वां अध्याय और उसकी पहली आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, हम सब एक साथ पढ़ेंगे सबोपदेशक उसका 7वां अध्याय। सबोपदेशक भाई खुलवाने में मदद करिए। प्रेज द लॉर्ड। सबोपदेशक उसका 7वां अध्याय, एक दूसरे की मदद करें। जब हम झुंड में चलते हैं आवाज ना निकालें, केवल एक ही आवाज आने दें और सब जने चुप होकर बैठे, क्योंकि जब हम झुंड में चलते हैं तो एक भेड़ दूसरी भेड़ से टकराती है, और जब एक भेड़ दूसरी भेड़ से टकराती है तो पता चला एक भेड़ जख्मी है, लेकिन वो टकराने के कारण उसको आगे बढ़ाती रहती है। ये रिश्ता मेरे और आपके बीच में बना होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हम निकालें सबोपदेशक उसका 7वां अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। सबोपदेशक है नीति वचन के बाद। के बगल में उसके साथ दीजिए ना। प्रेज द लॉर्ड। कौन सी है? कैथलिक की? कोई बात नहीं, कोई बात उसमें भी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबोपदेशक उसका 7वां अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ाइए भाई। अच्छा नाम अनमोल इत्र से भी जन के दिन से उत्तम है। अब जब हम पिता के पास पहुंचे, अब याजक को देखे, सब जने याजक को देखें। जब हम पिता के पास पहुंचे तो पिता ने कहा मृत्यु का दिन, बोलो मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। अरे यार, ये क्या बता रहे हो? ये क्या बता रहे हो? हर आदमी मरने से डरता है। मृत्यु का नाम ले दो आदमी चुप हो जाता है। दुख भला चाहे वो हंसता हुआ आया हो, उसके सामने मृत्यु का नाम लो, हंसना चला जाता उसको। लेकिन जन्म के दिन से, बोलो ऐसे करो, हाथ यूं करो, ऐसे ऐसे नहीं, हाथ यूं करना पड़ेगा। ये नहीं, ऐसे नहीं। जन्म के दिन से मृत्यु का दिन, समझो उत्तम है। कोई नहीं बताएगा। पिता की इच्छा जानोगे ना, तब ये बात पता चलेगी। अब अगर किसी मनुष्य के लिए जन्म से के दिन से उत्तम मृत्यु का दिन हो गया, अब मुझे बताना, तो उसके लिए कोई दुख रहा पृथ्वी पर? नहीं, कोई दुख रहा? ये है जीवन, जिसे तुम नहीं जानते। जीवन दिया उसने अपने पुत्र और पुत्रियों को। हम मृत्यु से नहीं डरते, हम मृत्यु को अपनी एड़ी के नीचे रख के चलते हैं और हमेशा आनंदित रहते हैं, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे सारी बातें बताई हैं। मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। मैं तो इसीलिए जी रहा हूं कि ये जो मृत्यु का दिन है, इस मृत्यु के दिन पर मैं विजय प्राप्त करूं। आमीन, आमीन। हर एक मनुष्य जी रहा है और एक एक दिन करके तुम अपनी मृत्यु के पास आ रहे हो। बोलो, आ रहे हो कि नहीं? अगर आ रहे हो तो हाथ उठाओ। जैसे ही बच्चा जन्म लिया, अब सुनो बहुत ध्यान से, जैसे ही बच्चा जन्म लिया, मां के गर्भ से जैसे ही बच्चा उत्पन्न हुआ, वो मृत्यु की ओर दौड़ने लगता है। एक एक पल, एक एक सेकंड, एक एक घंटा, एक एक दिन करके घटता जाता और वो मृत्यु के पास पहुंचता जाता है। समझ लो आज। अब अपने आप से पूछो, ये हाथ रखो हृदय पे, ऐसे रखो, ऐसे, और अपने आप से पूछो, क्या मैं मरने के लिए जी रहा हूं कि जीने के लिए जी रहा हूं? अगर मैं मृत्यु से डर रहा हूं तो मृत्यु तो मेरे नजदीक एक एक दिन, एक एक पल करके आ ही रही है। अब इस समय आप ये नहीं कह सकते कि अरे वो तो 70 साल की थी, वो तो 80 साल की थी, चली गई। अभी तो 35 साल का बच्चा जवान जिम में कर रहा, चला गया। आप देख रहे हैं ना,
बढ़िया से बैडमिंटन खेल रहा था 25 साल का लड़का, बैडमिंटन खेलते खेलते कॉक की तरह उड़ गया। कहा अरे कहाँ गया, अभी तो था। मनुष्य का जीवन एक भाप के समान, इसलिए इससे पहले कि वो घड़ी आए, मैं किस लिए जी रहा हूं, मैं किस लिए जी रहा हूं, मृत्यु के लिए जी रहा हूं कि जीवन के लिए जी रहा हूं। हर एक मनुष्य के अंदर मृत्यु का भय, मृत्यु को भूल के जी रहा है। हर एक मनुष्य मृत्यु को भूल के जी रहा है, लेकिन मेरे खुदावन यीशु मसीह ने बताया मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। मेरे खुदावन यीशु मसीह ने बताया कि मैं मसीह की मृत्यु को अपनी देह में प्रतिदिन, कितने दिन, हर दिन लेके चलता हूं मैं, हर दिन। और हर दिन लेके अपनी मृत्यु को वो चलता है जो योद्धा होता है। और हमेशा याद रखो, जो योद्धा होता है वो जय प्राप्त करता है। मैं मरने के लिए नहीं, मैं जीने के लिए जी रहा हूं। इसलिए जिस दिन हम अपने पिता की इच्छा जान जाएंगे, जन्म का दिन मृत्यु के दिन से उत्तम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे जयवंत का दिन होगा। क्यों? क्योंकि वो दिन होगा जिस दिन मेरा पिता मुझे मुकुट पहनाएगा। वो दिन होगा जिस दिन मेरा पिता मुझे गले से लगाएगा कि इसने संसार में मेरे गवाह बना और इस संसार में रहते हुए इसने अपने पिता की महिमा करी। जिस तरह से इसने संसार में रहते हुए मेरी महिमा करी, वैसे ही स्वर्ग में मेरे सारे दूत इसकी महिमा करेंगे। सुन लो, आज भला थोड़ी देर की मीटिंग है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरा आना इस बात का नहीं कि मैं यहाँ आके 4 गीत गाऊं और हा हा हू करके एक आयत पढ़ूं। नहीं, मेरा आना यहाँ पर एक ललकार है और एक युद्ध है। और मैं रोज युद्ध में रहता हूँ 24 घंटे, क्योंकि मैं युद्ध में रहता हूँ, इसलिए मैं मृत्यु को अपनी एड़ी में रख के चलता हूँ। और मैं जानता हूँ कि जन्म का दिन मृत्यु के दिन से उत्तम है। मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम देखें, प्रेज द लॉर्ड। सबोपदेशक खोले है ना, निकालें सबोपदेशक उसका 2 अध्याय और उसकी 22वीं आयत पढ़ें। 2:22, सबोपदेशक 2:22 पढ़ें। मनुष्य जो धरती पर मन लगा लगा कर परिश्रम करता है, मनुष्य जो धरती पर किस बात का परिश्रम का? धरती का परिश्रम। आटा आ जाए, दाल आ जाए, वो आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, ये आ जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, कार आ जाए, घोड़ा आ जाए, गाड़ी आ जाए, बैंक बच्चों की फीस जमा हो जाए, परिश्रम ही परिश्रम, परिश्रम ही पर। प्रभु ये नहीं कह रहा ना परिश्रम करो, लेकिन तुमने इसी को जीवन बना लिया, इसी को जीवन मान लिया ना तुमने। यही तो गलत किया। कलाम में क्या लिखा है? सबोपदेशक 2 अध्याय और उसकी 22वीं आयत पढ़ो। मनुष्य जो धरती पर मन लगा लगा कर परिश्रम करता है, मन लगा कर परिश्रम करते हो, इतना मन लगाते हो कि बिछौने पे जाके सोचते हो कि मैं क्या कर लूं और कैसे मेरा भला हो जाए। लेकिन इतना ही मन अगर अपने पिता को जानने में लगाए होते तो पिता तुम्हारे जीवन भर का कार्य कर देता। पिता तुम्हें सामर्थ्य बना देता। पिता तुम्हें इतना बल देता कि तुम्हें इस पृथ्वी पर पूंछ नहीं बल्कि सर बनाता। बल्कि तुम अपने जाने के कारण लोगों के विश्वास को जीत लेते। जाकर देखो, सब जीवित हैं लेकिन मरे हुए हैं, क्योंकि जो खुदा को नहीं जानता वो मरा हुआ है, बस अपनी मृत्यु के लिए जी रहा है। जाके देखो, जानवर भी इसलिए जी रहा है। जानवर भी केवल खाने और पीने के लिए जी रहा है और मरता और चला जाता है। लेकिन हमें खुदा ने शरीर, आत्मा और प्राण दिया है, और वो उसका न्याय करेगा। जानवर का न्याय नहीं होगा। जानवर का शरीर और प्राण है, आत्मा नहीं है। तुम्हारे पास आत्मा है, इसलिए उसने कहा मैंने उसको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। तब कहा खुदा कलाम कह रहा, क्या कह रहा? सबोपदेशक उसका 2 अध्याय और उसकी 22वीं आयत। मनुष्य जो धरती पर मन लगा लगा कर परिश्रम करता है, मन लगा कर परिश्रम करता है, उसे उसको क्या लाभ? बताओ क्या लाभ हुआ?
नहीं, बताओ क्या लाभ हुआ? मेरा घर, मेरा खत्ता, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी सब छोड़ेंगे। जिस दिन गिरोगे उस दिन क्या कि भैया जल्दी जल्दी फ्यूनल कराओ, गर्मी का दिन है, सुबह 9 बजे करा दो बस, जल्दी ठंडे ठंडे में। एक चाय कहां से मिलेगी बताओ? तुम बनवा लाना, तुरंत 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 काम होगा। हेलो, समझ लो, कह रहे कोई लाभ नहीं। जिसको तुमने जीवन बना लिया, यह तुम्हारे लिए आवश्यक है, लेकिन वचन तुम्हारे लिए जीवन है। सच है। तुमने आवश्यकता को जीवन बना लिया, और तुम जो मिट्टी हो, तुमने कुम्हार से प्रश्न कर दिया कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। कुम्हार चाहे मिट्टी को जैसा भी बनाए, कभी भी कुम्हार से मिट्टी प्रसन्न नहीं कर सकती। तुम जीते जी, चलते उठते, हर समय अपने खुदा को कोसते हो, अपने खुदा को जानना नहीं चाहते। कहाँ हो तुम? जिस दिन जानोगे अपने पिता की इच्छा, उस दिन तुम जीवन में चलने लगोगे। देखो कलाम में क्या लिखा, सवोपदेशक 2 अध्याय और उसकी 22वीं आयत पढ़ो। मनुष्य जो जो धरती पर मनुष्य जो धरती पर मन लगा लगा कर परिश्रम करता है, उसे उसको क्या लाभ होता है? उसको क्या लाभ होता है? आगे पढ़ो। उसके सब दिनों तो दुखों से भरे रहते हैं। लो, कल लो, उसका काम खेत के साथ होता है। खेद, हर बात में ताना कुड़कुड़ाना। रात को भी उसका मन रात को जब बिछौने पे जाता है, पड़े पड़े कई बातों की कल्पना करता है। एक एक बात सच है इसमें। यस, तुम मुझे झूठा कह सकते हो, लेकिन इसे झूठा नहीं कह सकते, क्योंकि ये जीवन है। ये कोई मूर्ति, कोई देवी देवता नहीं, ये शब्द है, और शब्द जीवन देता है। आमीन। हमेशा याद रखो, आज तुम इसका इंकार करोगे, कल ये तुम्हारा इंकार करेगा। मैं केवल अपने पिता का गवाह हूं, और जहां जाता हूं अपने पिता की गवाही चौड़े से देता हूं, सीना ठोक के देता हूं। जिसको सुनना है सुने, और जिसको नहीं सुनना ना सुने। लेकिन भैया वचन तो यही है। यस, आमीन, आमीन। यही है, समझ लो। कलाम को जानो, वचन को जानो, मुर्दों के समान ना जियो, जीवित जियो, जीवित। आमीन। मेरे अंदर मेरा पिता है, आमीन। मेरे अंदर मेरे खुदा की इच्छा है। मैं यहाँ पर यूं ही नहीं दौड़ रहा, बल्कि मेरा एक लक्ष्य है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। और मैं इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा गया हूं। हमेशा याद रखना, मेरे जाने के कारण, तेरे जाने के कारण तेरे पिता को आदर और महिमा मिले। हर एक समय, हर एक क्षण अपने पिता को आदर और महिमा देने के लिए लगे रहना, क्योंकि जितना तू इस पृथ्वी पर अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए सोचेगा, उतना ज्यादा पिता तेरे लिए इस पृथ्वी पर तेरी इच्छा पूरी करेगा। मैं अपनी इच्छा कोई भी पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो एक मिट्टी का कण हूं। मैं तो एक भाप के समान हूँ। मैं तो एक फूल के समान हूँ, जो हवा पड़ती है और झड़ जाता और फिर वहां कभी नहीं दिखता। बस हमारा और आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। देख लो खुदा क्या कह रहा है, देखो वचन में क्या लिखा है। कोई मनुष्य नहीं जानता कि जन्म के दिन से ज्यादा उत्तम मृत्यु का दिन है। हर मनुष्य जन्म का दिन मनाता साल में एक बार, लेकिन मैं मृत्यु को रोज मनाता हूँ। रोज मैं मृत्यु का दिन मनाता हूँ। इसलिए मृत्यु कहती है, अरे ये तो मेरे को अपनी एड़ी के नीचे लेके चलता है। और जो जना मृत्यु को अपनी एड़ी के नीचे लेके चलेगा, वो अपने पिता की संतान होगा। आमीन, आमीन। हमेशा याद रखो, यीशु मसीह को जब लोग मार रहे थे, यीशु मसीह दुखी नहीं हो रहा था। हमेशा याद रखो, यीशु मसीह को जब कोड़े मारे गए, उसकी लोथ, उसकी देह को इतना मारा गया कि उसकी देह जो है हड्डियों पे झूलने लगी, लेकिन उसने कोई भी उफ तक नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो आनंदित था। आमीन। क्योंकि उसको मालूम था कि वो पूरी मानव जाति की पापों को अपने ऊपर ले रहा है। आमीन। ठीक इसी तरीके से तुम भी इस पृथ्वी पर आनंदित रहो।
तुम्हारे लिए कोई भी दुख का दिन नहीं होगा। एक मसीह के लिए कभी भी दुख नहीं होता। जिसके बारे में राजा दाऊद ने कहा, तेरी विपत्ति भी मेरे लिए भलाई उत्पन्न करती है। जिस दिन विपत्ति भलाई उत्पन्न करने लगे, उस दिन तुम अपने पिता के योद्धा बन जाओगे। उस दिन तुम अपने पिता की महिमा और अपने पिता को आदर देना सीख जाओगे। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, सबोपदेशक उसका 2 अध्याय उसकी 22वीं आयत कस के पढ़ो। क्या कह रहा? मनुष्य जो धरती पर मन लगा लगा कर परिश्रम करता है, उसे उसको क्या लाभ होता है? उसके सब दिनों तो दुखों से भरे रहते हैं और उसका काम खेत के साथ होता है। रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता, यह भी व्यर्थ ही है। व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। जितना ज्यादा रेत को पकड़ के पकड़ोगे, दबाओगे, उतनी जल्दी रेत तुम्हारे मुट्ठी से स्लिप हो जाएगी। जितना ज्यादा तुम परिश्रम करते हो कि मैं अपने जीवन को बचा लूं, उतना ज्यादा तेजी से तुम्हारे दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज जो 80 साल का होके बैठा है, उससे एक बार मिलके पूछो, भैया आप 80 साल के हो गए, जीवन में जी भरा आपका? जीते जी? अरे नहीं भैया, हमें तो पता ही नहीं चला कि 80 साल कैसे पार हो गए। हमें तो पता ही नहीं चला कि 80 साल कैसे पार हो। अभी तो हमें और जीने की चाह है। लेकिन कलाम में लिखा, वचन में लिखा, कि जीवन मेरे वचन को जानना है। कोई मनुष्य बूढ़ा नहीं होना चाहता, और ना ही कोई मनुष्य बूढ़ा दिखना चाहता है। लेकिन पिता ने कहा, एक लंबी आयु मेरी ओर से तुम्हारे लिए वरदान है। यस, एक लंबी आयु मेरी ओर से तुम्हारे लिए वरदान है, और पके बाल तुम्हारे लिए एक मुकुट है। ये बातें तो मेरे पिता ने मुझे बताई हैं, इसलिए मैं अपने पिता में आनंदित रहता हूँ। तो जब वचन में लिखा कि मनुष्य के लिए सब कुछ व्यर्थ है, मनुष्य जो मन लगा लगा कर इस पृथ्वी पर परिश्रम करता और देर तक परिश्रम करके दुख भरी रोटी खाता और बिछौने पे जाकर भी कुड़कुड़ाता रहता है और दुख से भरी रोटी रहती है, अपने बच्चों को जिनको पाल ला उन्हीं से वो दुखी है, ये सब बातें व्यर्थ है। तो बात कौन सी अच्छी भैया वो बताओ। आओ पढ़ो जरा अय्यूब उसका 28वां अध्याय, अय्यूब 28:28 खोलो। अय्यूब 28:28, अय्यूब 28:28। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब उसका 28वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत पढ़ो। अय्यूब 28:28 पढ़ो। तब उसने मनुष्य से कहा, भैया देखो, किसी मनुष्य ने मनुष्य से नहीं कहा। फिर समझो, जो बातें मैं बता रहा हूं वो मेरी नहीं है कि अरे भाई कैसी बातें बोल रहे हैं, अरे भाई तो भैया बहुत चिल्ला के बोल रहे, कान के पर्दे फट रहे। फटेंगे तुम्हारे पर्दे, क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर की ये उसाते हैं पाप की देह नहीं मरेगी, तब तक प्रभु की शुद्ध देह नहीं बनेगी। इसका फटना, इसका मरना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। कलाम में क्या लिखा? अय्यूब 28:28 पढ़ो। तब उसने मनुष्य से कहा, अब धन्य है वो मनुष्य जो खुदा के कहे गए को सुना। पिता ने एक बार कहा, मैंने 2 बार सुना। एक बार तो मैंने शारीरिक कानों से और दूसरी बार मैंने आत्मिक कानों से सुना है। सोचो, जो सृष्टि करता है, जब तुम उसकी सुनने लगोगे तुम कितने धन्य हो जाओगे। आज तक तुमने मनुष्य की सुनी, दुख भोगा। एक बार तुम खुदा की सुन लो, क्या कह रहा?
अय्यूब 28:28 पढ़ो। तब उसने मनुष्य से कहा, तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना, यही देख प्रभु का भय मानना। आमीन। कहाँ है भय? कहाँ है भय? अगर प्रभु का भय होता तो इस पृथ्वी पे तुम्हारा चाल चलन बदल जाता। सच है। अगर पृथ्वी पर तुम्हें प्रभु का भय होता तो तुम्हारा एक खुदा होता, तुम समझ जाते कौन खुदा है। लेकिन कभी भी समझने की जरूरत नहीं करी। भय बुद्धि देता है, बुद्धि बादाम नहीं देता, अखरोट नहीं देता, काजू नहीं देता, दूध नहीं देता। पिलाओ अपने बच्चों को, उतनी ज्यादा वो मूर्ख बनेंगे। बुद्धि कौन देता है? खुदा का भय। इससे पहले कि तुम किसी के कान में फुसफुसाओ, सांप वाला स्वभाव। सांप का स्वभाव कैसा होता? ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, नहीं आगे नहीं बोलो। देखो उसका स्वभाव है एक। और तुम भी जाके कान में ऐसे करते हो, और तब झगड़ा और रगड़ा उत्पन्न होता है। तो क्या प्रभु ने सांप को उस आते ने श्रापित किया था क्या? यस। तो क्या प्रभु ने कहा था कि तू पेट के बल चलेगा क्या? यस। तो क्या प्रभु ने कहा था क्या? वही एक खुदा ने कहा था। देखो देखो, अच्छा ये बताओ, एक खुदा निकालो वो उत्पत्ति, एक खुदा। अब उस एक खुदा ने कहा, मैंने नहीं कहा। अभी मैं आपसे फिर पूछूंगा, अभी आप बताना। एक खुदा ने कहा, एक खुदा की बात कर रहा हूं मैं, दूसरा है ही नहीं मेरे जीवन में। एक भली पत्नी के लिए एक ही पति होता है, और व्यभिचारिणी के लिए ये भी वो भी वो भी वो भी। ठीक इसी तरीके से जब हम कई देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं तो हम व्यभिचार करते हैं, और जब हमारे जीवन में एक खुदा होता है तो हम उसके लिए एक भली पत्नी बनते हैं, क्योंकि खुदा हमारा दूल्हा और हम उसकी दुल्हन। पढ़ो जरा उत्पत्ति और उसका प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय, हम्म 14वीं आयत पढ़ो। देखो मैंने नहीं कहा है, प्रेज द लॉर्ड। अगर सुनो, अगर ये खुदा, अगर यही सच्चा खुदा है तो जो कह रहा है सांप का स्वभाव वैसे ही होगा। भला तुम उसको देवी देवता में मान लो, लेकिन अगर एक ही खुदा है तो सांप इसी रीति से करता होगा। पढ़ो जरा। तब यहोवा खुदा ने सर्प से कहा, तब खुदा ने कहो, खुदा ने कहा सर्प से। अब खुदा ने सर्प से क्या कहा? पढ़ो। तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चले। अब यहाँ कोई मनुष्य मुझे बताओ कि सांप पेट के बल चलता है कि नहीं? तो ये किसने कहा था जो पेट के बल चलने लगा? खुदा ने। सुन लो, अगर तुम्हारी आंखें हैं तो तुम देख भी लो जाके सांप को। अगर सांप सच में पेट के बल चलता है, और आगे पढ़ो, और जीवन भर मिट्टी चाटता रहे। तो क्या सांप मिट्टी चाटता है? लाख दूध पिलाओ लेकिन वो चाटेगा मिट्टी। ताली बजाओ। तुम लाख दूध पिलाओ, तुम दूध पिलाओ उसको, लेकिन वो चाटेगा मिट्टी। अगर सांप मिट्टी चाटता है, और अगर सांप पेट के बल चलता है, और आगे पढ़ो, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। आगे पढ़ो। और तेरे सिर को कुचल डालेगा। अगर सांप को सर कुचल के मारा जाता है, फिर समझो, क्योंकि अगर एक खुदा है तो वो सच बोलेगा। भला मनुष्य उसे दूध पिलाए, उसे पूजे, उसे माला पहनाए, कुछ भी पहनाए, लेकिन कलाम में लिखा
तू पेट के बल चलेगा। अगर सांप पेट के बल चलता है, अगर सांप मिट्टी चाटता है, और अगर सांप के फन को एड़ी से कुचला जाता है, तो ये जिसने कहा वो खुदा है। और जाके देख लो कोई माई का लाल, बोलो माई का लाल इस बात को बदल नहीं सकता। जो बदल दे तो मैं उसे खुदा मान लूंगा, और अगर नहीं बदल पाए तो आ जाओ बेटा मेरे खुदा को पूजने लगो। उसके बाद दोबारा कोई बात करी तो मेरा खुदा तुम्हारा मुंह तोड़ेगा। हमेशा याद रखना, जो सच है उस पे स्थिर रहा करो। अंधे बहरे लूले लंगड़े ना बनो, क्योंकि देख रहे हो पढ़ रहे हो, और देख रहे हो कि संसार में एक आत्मा है जो उसको देवी देवता बना के पूज रही है और उसको पूरी रीति से दूध पिला रही है। लेकिन यहां लिखा वो मिट्टी चाटेगा, यहां लिखा उसके फन को कुचला जाएगा। और देख लो यहां लिखा कि वो पेट के बल चलेगा। इसलिए खुदा ने कहा स्वर्ग और मनुष्य के बीच में केवल एक ही नाम, यीशु मसीह। और अगर ऐसा स्वभाव है तो गुरु यही खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको वह बातें बताऊंगा जो मनुष्य नहीं बताएगा, क्योंकि मनुष्य इस पृथ्वी पर खुदा का इंकार करता है। इसलिए उसके अंदर इतनी बीमारियां, इतने दुख और इतने रोग हैं। तुम्हारे दिन दुख भरे हैं। तुम्हारी संतान तुम्हारा इंकार करेगी। तुम्हारी संतान तुम्हारा इंकार क्यों करती है? क्योंकि तुम अपने पिता का इंकार करते हो। याद रखो, हमेशा याद रखो, केवल एक के सिवा किसी दूसरे की आराधना ना करना, सिवाय एक के किसी दूसरे के सामने ना झुकना, सिवाय एक के और किसी को खुदा ना कहना। जिस दिन तुमने ये लक्ष्य अपने जीवन में पा लिया, तुम्हारा दिन जन्म के दिन से उत्तम मृत्यु का दिन हो जाएगा। आओ पढ़ो अय्यूब उसका 14वां अध्याय। अय्यूब उसका 14वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसकी 5वीं आयत पढ़ो। अय्यूब 14:5। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं। फिर समझो, तुम्हें तुम्हारी आयु के बारे में क्यों नहीं मालूम? तुम्हें क्यों नहीं मालूम? तुम अपनी खुद की आयु नहीं जानते, तो तुम इस पृथ्वी पर किस बात पे घमंड करते हो? मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धि, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरे पास बहुत बल है, मेरे पास धन है। अरे तुम्हें इतनी बात नहीं मालूम कि तुम कब मरोगे। जब तुम्हें इतनी बात नहीं मालूम, तुम्हें खुद की बात नहीं मालूम, तो तुम क्यों इन बातों पे घमंड करते हो? बोलना बंद करें, वचन को पढ़ें, वचन को समझें। अय्यूब 14 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा? मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए। अब ये नियुक्त किसने करा है? तो उससे जानने की कोशिश नहीं करोगे? अगर तुम्हें मालूम हो, या तो किसी मनुष्य को अपनी मृत्यु की घड़ी मालूम हो, तो भाई उसको ना पूछो। लेकिन अगर तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें मालूम है कि मैं कभी भी इस पृथ्वी से जा सकता हूं, अभी मैं प्रचार कर रहा हूं, पता चला अभी 1 घंटे बाद मैसेज आए भाई गए, लेकिन भाई गए नहीं, ये मेरे लिए तो उत्तम बात है ना। आपके लिए भला चाहे कैसी भी बात हो, भैया मैं मृत्यु से नहीं डरता। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, केवल मैं यहाँ वचन में नहीं बोल रहा हूं, मैं हमेशा डंके की चोट पे बोलता हूं, क्योंकि ये मेरे लिए उत्तम बात है, ये मेरे लिए एक पर्व है, ये मेरे लिए एक उत्साह है। हमेशा समझिए, अगर मैं मसीह हूं, अगर मैं यीशु मसीह का बेटा हूं, तो मुझे मृत्यु से डर नहीं लगना चाहिए, और कोई भी मृत्यु मेरे लिए दुख की बात नहीं होनी चाहिए। बात समझ लीजिए। एक जिसके अंदर आशा नहीं होती ना, वो आशा रहित जो होता है ना, वो मृत्यु पे एकदम पागलों की तरह रोता है। लेकिन जिसको मालूम होता है मृत्यु क्या है, उसका अपना भी जाता है ना, तो खड़े होकर कहता है प्रभु की इच्छा पूरी हुई। योद्धा का परिवार मरता है, लेकिन योद्धा अपने परिवार को देखने पीछे नहीं जाता। योद्धा को मालूम है
कि मुझे लड़ना है। मरना तो हर एक जने को है। मेरे पीछे बोलो, ऐसा कोई मनुष्य नहीं ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कब्र का मुंह ना देखे। जो जो कब्र का मुंह ना देखे। मैं तुम्हें झूठी बातें नहीं बल्कि सच बताऊंगा। सच है। आमीन। सुन लो, दिन नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले कि वो दिन आए, अपने पिता को इस पृथ्वी पर जीना प्रारंभ कर दो। यस। तुम्हारा बच्चा बाइबल पढ़े चाहे ना पढ़े, तुम्हारा पति बाइबल पढ़े चाहे ना पढ़े, तुम बाइबल पढ़ना शुरू करो। सच है। यस। क्योंकि जिस दिन तुम्हें पिता मिलेगा उस दिन तुमसे नहीं पूछेगा कि तुम अपने पति के कारण नहीं बाइबल, मैं अपनी पति के कारण बाइबल नहीं पढ़ पाती थी बलराम, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती थी। ओहो, तो पिता भी कहेगा कि तूने मुझसे नहीं अपने पति से प्यार किया था। सच है। तुम अगर विश्वास योग्य बन गए अपने पिता के सामने, तेरे पूरे घराने को बचाएगा खुदा। आमीन आमीन। एक एक जने को मृत्यु से बचा लेगा। आपकी दृष्टि में मृत्यु होगी ये देह, लेकिन मेरी दृष्टि में मृत्यु ये देह नहीं है। मेरी दृष्टि में इस देह से जो पाप होता है वो मृत्यु है। यस। ये देह तो प्रभु का मंदिर है। इस देह से जब पाप होता है ना, वो मृत्यु है, क्योंकि हर पाप का निचोड़ मृत्यु होता है। हमेशा याद रखना, हमारा बैरी कोई देह नहीं है, हमारा बैरी कोई मनुष्य नहीं है, हमारा बैरी वो अंधकार की शक्तियां हैं जो दिखाई नहीं देती। इसलिए जब मैं घरों में जाता हूं तो यीशु मसीह के नाम में कहता हूं, इस घर का कल्याण हो। सच है। यस। और एक एक आमीन। लोमड़ियों के मुंह मेरी एड़ी के नीचे आते हैं। पिता कहता, ले सारी लोमड़ियों को इस घर की तेरी एड़ी के नीचे दे दिया है, कुचल दे बेटा दांत, और इनकी दांतों से गोटियां खेलना शुरू कर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं यहाँ युद्ध करने आया हूँ। आपकी दृष्टि में प्रार्थना होगी, सॉरी, ये प्रार्थना नहीं, ये युद्ध है। सच है। क्योंकि इस समय बहुत तेरे लोग वचन को ग्रहण नहीं कर पा रहे, और इस समय बहुत तेरे लोग वचन को ग्रहण कर रहे हैं। आमीन। और जब यीशु मसीह आराधनालय में प्रचार करता था तो भी यही होता था। बहुत तेरे लोग उसके वचन का इनकार करते थे, और बहुत तेरे लोग उसके वचन को सुनकर फिर जाते थे। यस। और अगर तुम कहीं जाते हो, तुम्हारे जाने के कारण भी यही होता है, तो आत्मा सही है। क्योंकि आत्माओं को परखो। तुम यहाँ पर मनुष्य को खुश करने नहीं, बल्कि अपने पिता को आदर और महिमा देने आए हो। सच है। तुम यहाँ पर अपनी आदर और महिमा लेने नहीं, बल्कि अपने पिता को एक स्थान देने आए हो सकता है कि मेरे जाने के बाद यहाँ पर एक मनुष्य खुदा के वचन पे विश्वास कर ले। मेरा आना व्यर्थ नहीं होगा, और मैं जानता हूँ कि मेरा पिता मुझे जहाँ भेजता है, मेरा कहीं पर भी जाना व्यर्थ नहीं होता, क्योंकि मेरा पिता कहता है तुम जहाँ जाओगे राज्य राज्य को जीत के आओगे। चाहे राज्य की सेना भी मेरे सामने आके खड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन मुझे ये मालूम है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। यस। मुझे मालूम है कि जिसके नाम में मैं आता हूँ, मुझे मालूम है कि मैं जिसके नाम में बोलता हूँ, मुझे मालूम है कि जिस नाम से मैं निकलता हूँ वो सब नामों में धन्य है। मुझे मालूम है कि मैं अपने पिता के साथ आता हूँ, और मेरा पिता बिना जीते जाता नहीं। जीत तो उसकी एक पहचान है। क्रूस पे मरकर उसने जीत लिया पूरे मृत संसार के मनुष्य जातियों की मृत्यु को। देख लो, जब बोला नहीं तब जीत लिया, तो अगर बोल दे तो क्या हो जाएगा। ताली बजाओ। बैठे हैं, बढ़िया बढ़िया काजू बादाम खा रहे हैं, उत्तम उत्तम भोजन खा रहे हैं, ताली नहीं बजा रहे। प्रेज द लॉर्ड। तो कलाम में क्या लिखा? मनुष्य के दिन अय्यूब 14:5। अय्यूब 14:5 क्या लिखा? मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं, और उसके महीनों की गिनती। लोग कितना स्मूथली वचन बता रहा है। सच। जाओ किसी बुद्धिमान मनुष्य से पूछो, उसको ये मालूम होगा। हाँ? किसी के सामने पर इतना जाके बोल दो, किसी के बीच में भी, जन्म के दिन से मृत्यु का दिन उत्तम, चौंक जाएगा।
आप सोचो, दिन नियुक्त किए गए, महीनों की भी गिनती है, और मैं उस खुदा के प्रति ईमानदार नहीं। आओ आओ करो, कितना भयानक कर रहा हूं मैं अपने सृष्टिकर्ता के विरोध में दौड़ रहा हूं। और किसके लिए? अपने पति, अपनी बच्चे, अपनी बेटी, अपने बेटे, इस संसार की ब्रेड और मक्खन के लिए। सब कोई साथ छोड़ेगा, हर कोई साथ छोड़ेगा, परंतु ये तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ेगा। यस, देखो कलाम में क्या लिखा, अय्यूब उसका 14वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़ो। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं, और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है। अरे लिखी हुई है भाई, इसलिए कह रहा हूं लिखे हुए को पढ़ो, और लिखे हुए को पढ़ोगे नहीं। किसी ने बताया या मोती पहनो, या धागा बांधो, या ये बांध लो, या ये बांध लो। ए वचन निकालो जरा, प्रेज द लॉर्ड, निकालो जरा यशाया। देखो मैं आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूं, क्योंकि प्रभु कहीं और ले गया। प्रेज द लॉर्ड। देखो समझो, अब जिसने कहा कि मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं, पढ़ो समझो, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बोल नहीं रहा। जिसने कहा कि मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं, जिसने कहा कि मनुष्य के दिनों की गिनती है, जिसने कहा तेरे महीनों की गिनती है, जिसने कहा कि लिखे हुए हैं, तो लिखे हुए तो लिखे हुए को देखो बेटा। और जो लिखे हुए को नहीं देखेगा वो अपने दिनों को और महीनों की गिनतियों को व्यर्थ कर देगा। देखो क्या लिखा है, पढ़ो जरा यशाया 8:19 पढ़ो। यशाया 8:19। यशाया 8:19। जब लोग तुमसे कहें, जब लोग तुमसे कहें कि ओ जाओ और दोनों के पास जाकर पूछो। अरे तुम्हारे दिन आजकल सही नहीं चल रहे। ए इधर देखो, तुम्हारे दिन सही नहीं चल रहे। हम बता रहे, एक जना है, उनसे जाकर पूछो, वो तुम्हें कुछ बताएंगे। रत्ती 8 रत्ती, 9 रत्ती, 12 रत्ती, रत्ती रत्ती रेत की तरह घिस देगा वो तुम्हें। समझ लो जितने रत्ती पहनोगे। देखो देखो अंधविश्वास, देखो यही है, लिखे हुए को ना जाना, पिता के ऊपर विश्वास ना करना। अगर पिता है तो मुझे वो पत्थर जो मैं काट के पहन के रहा हूं, जिसको मैं खुद काट रहा हूं, जिसको मैं खुद पहन रहा हूं, वो मेरी रक्षा कैसे कर सकता है? अगर मेरा पिता है जीवित तो वो मेरी रक्षा करेगा। जिसके पास महीने और सालों की गिनती है भाई, है, जिसने माँ के गर्भ में मुझे रचाया बनाया। आप बताइए, आप लोग सब स्त्रियां बैठी हैं, आप बताइए, आप बताइए बहन, आप बताइए, आप बताइए, बताइए बताइए बताइए, अरे पूछिए तो क्या पूछिए, हाँ बताइए, आप बताइए, क्या कोई गर्भवती स्त्री ये जानती है कि उसके गर्भ में हड्डी कब बढ़ी? बताइए। नहीं, ऐसे तो मुर्दा भी नहीं करता बोल के, है? गर्भवती स्त्री नहीं जानती कि उसके गर्भ में हड्डी कब बढ़ी, लेकिन बढ़ी। इधर बढ़ी नहीं, इधर। अब बढ़ाने वाले ने कितने रत्ती बढ़ाया? बढ़ाने वाले ने हड्डी जब बढ़ाई तो रत्ती करके बढ़ाई। 8 रत्ती, 12 रत्ती, 10 रत्ती, 7 रत्ती। बढ़ाने वाले ने तो पूरी रत्ती बढ़ाई ना। तो इन रत्तियों पर कैसे हम विश्वास कर रहे हैं? तो ये रत्तियों को बताने वाला कौन है? वो दुष्ट आत्मा, जिसके दांतों को तोड़ के मैं रोज गोटियां खेलता हूं और चबड़े को यूं करके फाड़ता हूं मैं। रत्ती, अगर वो भी रत्ती करके हड्डी बढ़ाता तो हमारा हाथ ही ना निकल पाता। फिर क्या करते? जिस हाथ में अंगूठियां पहने घूम रहे हो वो हाथ तो तुम्हारा रहता ही नहीं। क्यों? क्योंकि रत्ती करके बढ़ा दिया उसने रत्ती करके नहीं बढ़ाया। पढ़ो जरा वचन, आओ, प्रेज द लॉर्ड, पढ़ो भजन संहिता।
39 139 था। प्रेज द लॉर्ड। श्रोता ग्रंथ पढ़िए 139 15वीं आयत पढ़ें। बहन को पढ़ाएं, बहन को पढ़ाएं। 139 15वीं आयत। एक में बोले नहीं कुछ, मैं बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं। भजन संहिता 139 15वीं आयत पढ़िए सिस्टर। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और सुनो सुनो, उजाओं के पास जाने से पहले सुनो। अगर तुम अपने पिता पर विश्वास करते तो ये काम ना करते। कह रहा जब मैं गुप्त में बनाया जा रहा था। पढ़ो जरा बहन। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। मेरी हड्डियां तुझसे छिपी नहीं। एकदम सही, एग्जैक्ट मेरे पिता ने नाप के बनाई है। जो मेरी हड्डियों को एग्जैक्ट नाप सकता है तो वो मुझे इस पृथ्वी पर हर चीज से सुरक्षित रख सकता है। आमीन है तो ताली बजाओ। और अगर इस बात का इंकार करते हो तो यानी नापने वाला गलत है। फिर जाओ तुम रत्ती पहनो। तुम नहीं, तुम रत्ती पहनो। जिस दिन मरोगे उससे पहले ही सबसे पहले तुम्हारी अंगूठियां काट काट के निकालेंगे। यही आदमखोर लोग, आदमखोर बोल रहे हैं। देखो हाँ आदमखोर है। जब पहन रहे थे तब नहीं समझाया, क्योंकि हर एक मनुष्य का मृत्यु का सहभागी होता है। उसको मृत्यु से बचाता नहीं और गड्ढे में डालता है। और वही आके सबसे पहले अंगूठियां काटेंगे। सोने की ये तो पहले काटो। अरे उतर नहीं रही, पहने रहने तो। अरे छोड़ो, बहुत उसाते 1 तोले की है, काटो काटो। हेलो, लेकिन कोई तुम्हारी हड्डी नहीं काटेगा, क्योंकि उसको पिता ने बनाया है। पहनने से पहले और पहनाने से पहले समझा दो कि खुदा के विरोध में पाप ना करो, नहीं तो गुरु समझ लेना। पढ़ो जरा क्या लिखा है। भजन संहिता 139 और उसकी 5वीं आयत। कौन सी? 15वीं आयत में क्या कह रहा? पढ़ाओ बहन को। अरे रुक तो जाइए, बहन को पढ़ाइए। जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना, बकरियों की तरह नहीं, साथ में भेड़ों की तरह। हाँ पढ़ें। जब मैं गुप्त में बनाया जाता, जब मैं गुप्त में बनाया जाता। अगर मैं बोल रहा हूं और अगर किसी मनुष्य को गलत लगे, वो खड़ा होकर मुझसे प्रश्न कर दे। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता, और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न। मेरी हड्डियां तुझसे नहीं छुपी प्रभु। हल्की सी नाक में हड्डी बढ़ा देता, सांस लेना बंद हो जाता। एकदम सही सटीक सोते से नाप के तूने काटा है प्रभु। और फिर मिट्टी पता क्या करती है? कुम्हार ने सही नहीं बनाया। कौन सी उंगली में पहनना ये बताओ। गुस्सा बहुत आता है। मोती पहनो। एक्सीडेंट होने का खतरा है, मूंगा पहनो। एक काम करो, वो घोड़ा जिसको खुद ही नहीं मालूम होता कि कहाँ रुकेगा कहाँ दौड़ेगा, उसकी नाल पहन लो। तुम भी घोड़े बन जाओगे। तुम्हें भी नहीं मालूम पड़ेगा कि तुम्हें कहाँ रुकना कहाँ दौड़ना है। अरे बहुत उत्तम बात बेटा, ताली बजाओ, ताली बजाओ। देखो घोड़े की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है? खूबी ताली बजाओ। घोड़े की खूबी ये होती है कि वो दौड़ता है और उसे नहीं मालूम कि कहाँ रुकना कहाँ नहीं रुकना। और जब उसी घोड़े की नाल पहनोगे तो तुम्हें भी नहीं मालूम होगा कि कहाँ रुकना कहाँ दौड़ना। तुम भी मृत्यु की तरफ दौड़ते चले जाओगे। और पंडित तुम्हें यही बताएगा, घोड़े की नाल पहनो, मरो जाके। देखो हमेशा समझो वचन में क्या लिखा, पढ़ो। तेरी आंखों ने जब मैं गुप्त में बनाया जाता, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता, और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। आगे आंखों
ने मेरे बेडौल तत्व को मैं बेडौल था, हेलो, मैं बेडौल था, मेरा तो कोई आकृति नहीं थी। जब माँ के गर्भ में वो बीज जाता है पुरुष का, तो एक बीज छोटा सा होता है, कोई आकृति नहीं होती। बेडौल, इस बेडौल को बना के खड़ा कर दिया प्रभु ने, ये है मेरा खुदा, और मैं इसके विरोध में पाप करूं, हाय मुझ पर, लालत है मुझ पर, इससे अच्छा हो मैं मर जाऊं। मेरे बेडौल तत्व को पढ़िए जी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और माँ ने नहीं देखा, मेरी माँ ने नहीं देखा, माँ ने नहीं देखा, पिता ने नहीं देखा। जब गर्भवती की स्त्री के गर्भ में बच्चा था, तो गर्भवती स्त्री माँ बच्चे को नहीं देख पा रही थी, पिता भी नहीं देख पा रहा था, एक था जिसने देखा। सच है। तब शैतान आया, उसने कहा माँ को प्यार करो, और माँ भगवान के बराबर होती, चलो जाओ, लो, भगवान का आदर हटाया और उसके बराबर रख दिया, पिता को भी उसके बराबर, सबको उसके बराबर। अरे उसके बराबर कोई हो ही नहीं सकता। ए मंद बुद्धियों, समझ जाओ, एक बात अपने मन में बिठा लो, उसके बराबर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उसने तुम्हें माँ के गर्भ में देखा है। तुम कैसे, देखो शैतान देखो भरमाने वाली आत्माएं होती हैं कि माँ को खुदा के बराबर दर्जा दो। अगर तुम खुदा को जानते होगे तो माँ का कभी अपमान नहीं करोगे, लेकिन अगर तुम खुदा को नहीं जानते होगे तो माँ का संसार के सामने कहोगे माँ है। मदर डे में देखो सब फोटो खिंचाते माँ, और बाकी सारे दिन लात मारते हैं। नहीं, मैं सब बता रहा हूँ, लात मारते हैं। अपनी माँ का कहना ना मानना ही लात मानना है। तुम्हें बुरा लग रहा है, मैं खड़ी लैंग्वेज बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बुरा लगे। हाँ, मैं यहाँ कोई अच्छी बातें थोड़ी ना करने आया हूँ, मैं वह बातें बताने आया हूँ जो सत्य है, और सत्य कभी भी झूठ को अच्छा नहीं लगता, ग्रहण नहीं कर सकते। हमेशा समझना, जिस दिन तुम खुदा को आदर देने लगोगे, जिस दिन तुम खुदा को जान जाओगे, उस दिन तुम्हारे लिए एक तुम्हारा विरोधी भी तुम्हारे भाई की तरह लगने लगेगा। कि खुदा ने, इससे पहले हम पापी ही थे, हमसे प्रेम किया। हम कितने बड़े पापी हैं, लेकिन तब भी खुदा हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखे हैं। वो तो हमसे नहीं कह रहा कि तुम अपने पाप छोड़ के आओ तब मैं तुमसे प्यार करूं, तब मैं तुम्हें बिछौने पे सुनाऊं और सुबह तुम्हें फिर एक नया भोर दूं, भोर की किरण। वो तो नहीं कह रहा, वो तो हमें दे रहा है ना, वो तो हमें जीवित रखे है ना। क्यों रखे? क्योंकि वो पिता का प्रेम है, और जो कोई पिता के प्रेम को जान जाएगा वो अपने विरोधियों के लिए भी प्रार्थना करेगा। और जो मनुष्य विरोधियों के लिए प्रार्थना करे वो अपने माँ बाप का कितना आदर करेगा, बताने की बात नहीं है। लेकिन एक दुष्ट आत्मा है, उसने कहा माँ भगवान की, खुदा के बराबर होती है बेटा। हाँ, गुरु जो है खुदा के बराबर होता है। हाँ, बड़ा भाई खुदा के बराबर होता, सबको बराबर करेगा। दुष्ट दुष्ट पता है क्या चाहेगा? कि तुम सबकी आराधना करो। तो खुदा की आराधना कहाँ रही? हमेशा याद रखो, ये भरमाने की आत्माएं हैं, इन्हीं के दांत तोड़ के गोटी खेलना है हमें। और जब ये बातों को तुम जान जाओगे तो तुम मृत्यु को अपनी एड़ी के नीचे चलोगे। देखो कलाम क्या कह रहा, पढ़ो बहन। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए। तेरी पुस्तक में आयु के दिन लिखे हैं, तेरी पुस्तक में महीनों के दिन लिखे हैं, तेरी पुस्तक में मेरे बेडौल तत्व, मेरे अंग लिखे हैं। और मैं कहां जा रहा हूं? ओझाओं के पास। तब यशायाह ने कहा, 8वां अध्याय खोलो पढ़ाओ, यशायाह 8। तब यशायाह 8 पढ़ो, उसमें लिखा 19, यशायाह 8:19 पढ़ो। यशायाह 8:19 पढ़ो। लोग तुमसे कहें, जब लोग, एक मिनट रुकिएगा, यशायाह 8:19 बहन को दीजिए, बता दीजिए। यशायाह 8:19 अब फिर सुने। जब लोग तुमसे कहें, आएंगे, कहेंगे, बुद्धि देंगे, ज्ञान देंगे। अरे ज्ञान वाले बहुत, अभी मैं जाऊंगा तो ज्ञान की बातें शुरू होंगी। हाँ पढ़े, यशायाह 8:19। जब लोग तुमसे कहें, ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो, ओ जाओ, टोनों के पास जाओ
और क्या? जिसने तुम्हें रचा, जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हें स्थिर करा, जिसने तुम्हें संभाला, जो तुम्हें पृथ्वी पर चलाता है, उसके पास शक्ति नहीं है, इसलिए ओझाओं और टोनों के पास जाओ। हो जाएगा मेरे हाथ इतने छोटे नहीं हो गए कि तुझे बचा ना सके, मेरे कान इतने बहरे नहीं हो गए कि तेरी प्रार्थना को सुन ना सके, सुन, मेरी आंखें इतनी अंधी नहीं हो गई कि तुझे देख ना सके। यहोवा की आंखें पृथ्वी पर के हर एक मनुष्य को निहारती हैं। जब लोग तुमसे कहें ओझाओं के पास जाओ, टोनों के पास जाओ, पढ़ो। जब लोग तुमसे कहें ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो पूछो। यही तो संसार कर रहा है, सबसे पूछ रहा है, सृष्टिकर्ता से नहीं पूछ रहा। ए बहन, तुम बताओ हम क्या करें? अरे तुम बताओ हम क्या करें? सबसे पूछ रहे हो, खुदा से नहीं। देखो कलाम में क्या लिखा, जब लोग तुमसे कहें ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो। पढ़ो। जो गुनगुनाती और फुसफुसाती, ये वही आत्मा सांप वाली जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं। अरे हम बताएंगे, तुम अभी रहने दो, अभी ना बोलो, अभी मीटिंग हो रही, अभी हम तुम्हें इसके बाद बताएंगे। फुसफुसाते, जो गुनगुनाते और आत्माएं हैं ये। पढ़ो आगे। तब तुम ये कहना क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर न पूछना चाहिए? क्या प्रजा को, हम अपने पिता की प्रजा, क्या प्रजा को राजा के पास, खुदा के पास नहीं जाना चाहिए? आगे पढ़े। क्या जीवंतों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? अरे बताओ, तुम बताओ, हम जीवित हैं, हमारा खुदा जीवित है, हम उसके पास जाके ही पूछेंगे। ये मुर्दों से क्यों पूछे, फुसफुसाने वालों से? जिस दिन हम अपने खुदा को जान जाएंगे, उस दिन हमारे घर का उद्धार हो जाएगा। हम अपने बेटे के, अपनी बेटी के, अपने पति, अपनी पत्नी और अपने घराने के प्राणों को बचा लेंगे। यहां तो युद्ध प्राणों को बचाने का है बहन, मैं देह की तो बात ही नहीं कर रहा। यहां है मरने और जीने की बात। मैं प्रार्थना इसलिए नहीं करने आया हूं कि इस घर में शांति आए। काहे आए शांति? काहे आए शांति? वचन को मानोगे नहीं और शांति कैसे आ जाएगी? झूठी तसल्ली है। अरे वचन तो शांति है, हैं? भाई एक पिता के पास जाकर ही तो बच्चे को शांति मिलती है। अब तुम पिता के पास जाओ ना और आए याजक कहने लगे इस घर में शांति हो, ठिंगा हो। जिस दिन वचन को मानोगे, जिस दिन इसको पढ़ोगे, उस दिन शांति आएगी। मैं कोई ओझा और बाबा थोड़ी ना कर दूं शांति आ जाए। बट वचन को मानना, अपने पिता की आज्ञाओं को जानना, अपने पिता की आज्ञाओं को मानना ही शांति, आनंद और आनंद की भरपूरी है। आप अगर ये सोचें कि हम प्रार्थना सभा करा लें और शांति मिल जाए, नहीं मिलेगी शांति। जब तक प्रार्थना पूरी नहीं होगी, जब तक आप अपने पिता के कहे गए को पूरा नहीं करेंगे। सुन लीजिए, आज हमेशा सुन लीजिए, हमेशा याद रख लीजिए। कोई मनुष्य आके कहे कि भैया आपके घर में शांति कर, नहीं, वो बहन जो थी इस घर में वो गई, अब उसकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना भी नहीं कर सकते। क्योंकि जो मर गया उसके लिए प्रार्थना नहीं होती। फिर समझिए, यहां पर हम चाहे लाख प्रार्थना करते रहे, वहां तक नहीं जाएगी, क्योंकि उसका न्याय होगा। जब तक हम पृथ्वी पर हैं तब तक हमारे लिए दया और प्रार्थना है। जीवितों के लिए प्रार्थना हो सकती है, मरे के लिए नहीं हो सकती। हम सब जीवित यहां पर बैठे हैं और हम सब जीवित होकर प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। अभी इस समय हम उसके वचन को ग्रहण करें तो ये हमारे लिए शांति है, तब हमारे लिए प्रार्थना है। अगर नहीं करें तो हम भी मरों के समान हैं। हमेशा याद रखिए, ये वचन हमें बताता है। ये संसार में एक आत्मा घूम रही है जो आपको बेकार ही है कि मरने के बाद भी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो तो शांति पाएगी आत्मा। अगर ऐसा होता तो मनुष्य खुदा को जानता ही नहीं, फिर व्यर्थ है हमारा प्रचार करना। अगर मरने के बाद, अगर बैंक का अकाउंट खत्म होने के बाद भी आपको पैसा मिले, आप बताइए, बैंक का अकाउंट आपने स्टेट बैंक में, बच्चे ने अकाउंट कराया 1 लाख रुपए जमा करा,
अब 1 लाख में से बच्चा निकाल के खा रहा है, बोलिए खा रहा है, बोलिए। अब 1 लाख खत्म हो गया, 1 लाख खत्म हो गया, अकाउंट नील हो गया, फिर भी बच्चे को पैसा मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? मिलते रहे। जब एक पैसा नहीं मिल पा रहा, जो आज है और कल नष्ट किया जाएगा, तो आदमी जो उस आते मरने के बाद उस आते उसकी आत्मा की शांति के कहने प्रार्थना कैसे हो सकती है? मुझे ये बताओ। और एक आयत पढ़ लो जरा अल्पसने में, क्या ये लिखा है क्या? हाँ लिखा है हम लिखा हुआ दिखा देंगे। प्रेज द लॉर्ड। पढ़े इब्रानियों, पढ़ाओ बहन को, इब्रानियों 9। इसलिए हम सब जीवित बैठे हैं, हम सब प्रभु के वचन को ग्रहण कर लें और प्रभु के वचन का भय माने, क्योंकि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। आमीन। और अपने बच्चों को अपने खुदा की शिक्षा दें, ताकि हमारे बच्चों के और हमारे प्राण बचें। कलाम में क्या लिखा? इब्रानियों 9:21, 9:21 पढ़ाइए बहन को, पढ़ाइए 9:21। अब क्या कस के पढ़िएगा बहन। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर। एक मिनट। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सत्ताईस 9:27 सिस्टर पढ़े। हाँ 27। अब बहुत ध्यान से सुने। 9:27 पढ़े। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना। मनुष्य कितनी बार मरता है? एक बार। सही लिखा है। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। अब न्याय का मतलब लाख प्रार्थना करो कुछ नहीं होगा, न्याय का होना नियुक्त। अब जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, सुन लो, एक बार मरना, अगर मानते हो कि एक बार मरना है, उसके बाद आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना लिखा है? नहीं, न्याय का होना नियुक्त। अब अगर दोषी को सजा हो जाए तो उसके लिए लाख प्रार्थना करते रहो जज के पास। जज कहेगा कहाँ है दोषी? जैसे ही बताओगे वो भैया उसको तो सजा हो गई, कहेगा अब क्या हो सकता? कुछ नहीं। न्याय का होना नियुक्त। तो ये फिर किसने भरमाया कि आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो? दुष्ट। ये बातें कोई नहीं बताएगा, ये बातें वह बताएगा जो अपने पिता को जानता है। आमीन आमीन। अपने पिता को जानने हुए जीवन पाओगे। नहीं जानोगे, मृत्यु, जिंदा हो लेकिन जानवर, भैंसे बैल की तरह खा रहे हो, पी रहे हो, हाँ सांस ले रहे हो, मरोगे, चले जाओगे, मिट्टी में मिल जाओगे। और एक बात सुन लो, 2 मृत्यु है, एक मृत्यु ये और एक मृत्यु और है, अंधलोक की मृत्यु। अंधलोक और मृत्यु भी आग की झील में डाला जाएगा, क्योंकि जब प्रभु न्याय करेगा तो बहुत खतरनाक न्याय होगा। जब तुम ऑर्डर की, बोलो ऑर्डर, जब ऑर्डर से डरते हो तो वो जो बिना ऑर्डर करे न्याय कर देगा, उसका कितना खतरनाक न्याय होगा मालूम है आपको? अंधलोक, लोग कहते हैं अंधलोक में डाले जाओगे, लेकिन बाइबल बताती अंधलोक और मृत्यु भी आग की झील में डाले जाएंगे, और ये दूसरी मृत्यु होगी। प्रकाशित वाक्य खोलो, बस एक आयत पढ़ाऊंगा, खोलो, बस ये एक आयत पढ़ लो, क्योंकि किसी ने नहीं बताया होगा दूसरी मृत्यु। आज सुन लो। प्रेज द लॉर्ड। खोलें 20:14 पढ़ाए बहन को। 20:14
मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। मृत्यु और अधोलोक अंधोलोक आग की झील में डाले गए। पढ़ो आगे। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। लाख मन बनाने वाली बात लाख कर लो, लेकिन बात ये सच है। सच है। मैं नहीं बोल रहा, बाइबल बोल रही। सच। मैं आऊँगा और आके तुम्हें सच बता दूंगा। मेरे जाने के बाद तुम मेरा इनकार करो, प्रभु आपको क्षमा करे, लेकिन मैं आऊँगा तो अपने पिता का आदर ही करूँगा। और टी और टाँ ना करता हूँ ना करने देता हूँ, उड़ा देता हूँ। हमेशा एक आग का गोला अंदर रहता है, लहू में एक आग, और एक योद्धा बन के चलता हूँ, क्योंकि जानता हूँ कि दूसरी मृत्यु भी है। और अगर प्रभु को जीते जी जान गए तो पहली और दूसरी मृत्यु दोनों तुम्हारे लिए नहीं। सच है। इसलिए मैं अपने प्रभु का प्रचार करता हूँ। आमीन आमीन। लाख तुम टीटा करते रहो, देख लो कितना अंधविश्वास में मनुष्य जी रहा है। सच। मैं तो लिखा हुआ पढ़ाता हूँ और मैं विश्वास इसी पे करता हूँ। मैं मनुष्य की बातों पे क्यों विश्वास करूँ जो आज है और कल नष्ट की जाएंगी। क्यों ना हम अपने जीवित खुदा के निकट आए। उसने कहा कान लगाओ, बोलो कान लगाओ, मेरी सुनो, और मेरी सुनो, और मेरे पास आओ, और मेरे पास आओ, तब तुम जीवित रहोगे। तब तुम जीवित रहोगे। यह है जीवन, और मैं जीवित हूँ। आमीन आमीन। ये देह बदलेगी लेकिन मैं जीवित हूँ, क्योंकि जो खुदा मेरे अंदर है वो सच्चा है। हो सकता है मैं झूठा, लेकिन ये लिखा हुआ झूठा नहीं होगा। हमेशा आनंदित रहो, किसी भी बात से दुखी ना हो, क्योंकि तुम्हारा छुड़ाने वाला जीवित है, तुम्हें संभालने वाला जीवित है, तुम्हें स्थिर करने वाला जीवित है। याद बांधो, इधर उधर मत ताको, दृढ़ हो जाओ, स्थिर हो जाओ, क्योंकि तुम अपने पिता की प्रजा हो। तुम अपने पिता की संतान हो। तुम जिस घर में जाओगे वो घर आशीष का कारण होगा। तुम जिस नगर में पैर रखोगे वो नगर आशीष का कारण होगा। जहां जहां तुम जाओगे वो जगह आशीष का कारण बनेगी। बस जीवन भर अपने पृथ्वी पर अपने पिता का भय मानना, और अपने पिता के सिवाय और किसी के सामने ना झुकना, और अपने पिता के सिवाय और किसी की आराधना ना करना, क्योंकि पिता ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मैं अपने भाई डैनियल से कहूँगा कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू, प्रेज़ द लॉर्ड भाई, गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें, ताकि खुदा हम लोगों का जो विचार है वो शुद्ध कर सकें, ताकि और उनसे प्रार्थना करें और उनके अनुसार चलें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा, तेरी जय हो खुदावन। धन्यवाद देते हैं इस संध्या समय में जो यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं खुदावन, ये आपका योजना के अनुसार यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह प्रार्थना एक यह महासभा एक तेरी इच्छा के अनुसार ये इस घर में हुआ खुदावन। खुदावन इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जितना भी यहाँ एकत्रित हुए हैं आपके वचन को से ग्रहण कर सके खुदावन, ताकि आपका वचन, बहुमूल्य वचन जो आपने इस महासभा में दिया है आपके आत्मा में खुदावन, ताकि आपका वचन को सेत में एक दूसरे को बांट सके, और इस जितने भी इस महासभा में उपस्थित है खुदावन, ताकि उनको आशीष दीजिए, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके, सेत में एक दूसरे को बढ़ा सके खुदावन।
आप उनको आशीष अनुग्रह दीजिए ताकि आपका वचन में बने रहे। खुदावन मैं दुआ करता हूं हमारे भाई रोहित के लिए भी, ताकि आप उसको आशीष दीजिए बहुतायत से, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन आपके आत्मा में आपका सुसमाचार प्रचार करते हैं, ताकि ये हम लोग उस आपका वचन को ग्रहण करते हैं, ताकि हमारा जीवन हमारा जो उद्धार कर सके। खुदावन आपने कहा तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। खुदावन आपने कहा कि मैंने तुम्हें चुना, तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। खुदावन इस महासभा में जो वचन आपने दिया और सबको जो हमारे आत्मा का उद्धार कर सकता है, और आपका वचन सशक्त जीवन और सशक्त है या हमारे आत्मा के अंतरताम तक पहुंच जाता है। खुदावन आपका वचन जो बहुमूल्य है, क्योंकि इस संसार में जितना भी वस्तुएं हैं सब आपका ही है। खुदावन आपने कहा कि दिन तेरा है, रात तेरी है, चांद सब इस पृथ्वी में सब कुछ तेरा है। खुदावन ये हमारे लिए बनाया गया है। खुदावन ये आपके लिए मैं यही दुआ करता हूं, जो भी इस महासभा में नहीं उपस्थित है, हमारे छोटे जुन जो भी जहां कहीं पर भी है, खुदावन उनको भी आशीष दीजिए ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके और सेत में एक दूसरे को बना सके। मैं इस घराने के लिए भी मैं यही दुआ करता हूं कि आपका जो वचन है जो सेत में ग्रहण कर सके, और इस वचन को इस हर एक जन के लिए ये आपका वचन में बने रहे। यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। और हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंतता तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों की सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों की सोते धन्यवाद। सारी से आती हो पर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you. सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। कहाँ होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन तंबू लगेगा जरूर। प्रेज द लॉर्ड।